बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधे रानी की जय। राम कृष्ण राम कृष्ण हरे। श्री भीष्म पितामह का चरित्र एवं युधिष्ठिर को भीष्म पितामह का ज्ञान देना आज की कथा है। भीष्म पितामह कौन थे? भीष्म पितामह देवस नाम के एक वसु थे। एक बार वो सभी वसु 8 वसु थे, वो सभी गए हुए थे। तो देवस नाम के वसु की पत्नी के कहने पे उन्होंने वशिष्ठ जी की गाय चुराने का प्रयत्न किया। वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उनको सबको श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में जाओ। उन सभी वसुओं ने बड़ी प्रार्थना की तो उन्होंने कहा तुम 7 वसु तो थोड़े समय के लिए ही मानव योनि भोगोगे, लेकिन इसने इतना बड़ा अपराध किया है इसलिए काफी समय इसको मानव योनि में भोगना पड़ेगा। वही वसु भीष्म पितामह बने। वो सब गंगा जी के पास गए, गंगा जी से प्रार्थना की तो उन्होंने 7 पुत्रों को तो एक एक करके बहाया था शांतनु के साथ विवाह करके। और 8वें वसु जो कि भीष्म पितामह थे, जब शांतनु ने उनको गंगा में बहाने से रोक दिया तो वही भीष्म पितामह बने। भीष्म पितामह जब कौरव और पांडवों का महायुद्ध हो रहा था महाभारत, तो अर्जुन के बाणों से तीर से वो बाणों की सैया पर सो गए क्योंकि उनको कई बाण लगे उनके शरीर में। उन बाणों से वो लेटे हुए थे सैया पर। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो आज मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं? तो मधुसूदन श्री कृष्ण श्याम ने कहा कि हे पितामह, कई जन्म पूर्व आप एक राजकुमार थे। आपने एक बार जंगल में वन में जा रहे थे, शिकार खेलने, हिरण को देखे बाण छोड़ा, हिरण तो दौड़ के भाग गया, लेकिन वो एक सांप को लगता हुआ तीर चला गया और वो सांप झाड़ियों में गिर पड़ा। आपके तीव्र बाण के प्रभाव से सांप झाड़ियों में गिर पड़ा, कांटेदार झाड़ियों में, और कई दिनों तक पड़ा रहा और तड़प तड़प के मरा है। उसी के श्राप वशीभूत होकर श्राप से आज आप भी बाणों की सैया पे पड़े हो। जैसे वो कांटेदार झाड़ियों में पड़ा रहा कई दिनों तक, तो इसी तरह आप भी आज बाणों की सैया पे पड़े हो। भीष्म ने युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण लाए क्योंकि भीष्म बड़े ज्ञाता धर्मज्ञ थे। तो जब युधिष्ठिर आए तो युधिष्ठिर ने पूछा है कि हे बताइए आप राजा को कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि राजा को समय अनुसार, उन्होंने ज्ञान दिया है कि राजा को समय अनुसार कोमल भी होना चाहिए और कठोर भी होना चाहिए। कभी राजा कोमल होना चाहिए वक्त के अनुसार, कभी कठोर हो जाना चाहिए। अगर आपके सामने ब्राह्मण कोई है, वेदों का ज्ञाता भी है, लेकिन अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के मैदान में आ जाए तो आपको उसके साथ युद्ध करना चाहिए। राजा का कर्तव्य उस टाइम युद्ध करना, अपराधियों को दंड देना, अपने धैर्य को कभी नहीं त्यागना, ये राजा के कर्तव्य हैं। उन्होंने और भी कहा, फिर उन्होंने अपने माता पिता और गुरु के लिए ज्ञान दिया है कि माता पिता और गुरु श्रेष्ठ हैं, इसलिए हर पुत्र को उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करने से ये लोक मिलता है, माता की सेवा करने से परलोक मिलता है, और गुरु की सेवा करने से ब्रह्मलोक मिलता है। इनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करें।
इनका सम्मान करें, इनका कभी अपमान नहीं करें। जैसे माता पिता ने आपका पालन पोषण किया है, उसी तरह आप भी उनका ख्याल रखें। माता और पिता से बढ़कर गुरु का दर्जा है। माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें आत्मा का, तत्व का ज्ञान देते हैं। इसीलिए माता पिता अगर कभी कोई गलती भी कर दें तो उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। पुत्र का कर्तव्य है माता पिता के हर आज्ञा का पालन करे। जिस कर्म द्वारा मनुष्य प्राणियों की रक्षा करता है, उनके जीवन की रक्षा करता है, वो उसका कर्तव्य है, वही उसका धर्म है। और जो कर्म वो अहिंसा युक्त करता है, वो भी उसका धर्म है। जो अहिंसा से युक्त कर्म करता है, वही उसका धर्म है। ये राजा का धर्म है, एक पुत्र का धर्म है। फिर उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने पूछा कि हे पितामह, सत्य सत्य का क्या रूप है? तो उन्होंने कहा, कभी किसी का कोई चोर आ जाए और किसी का धन चुराने के लिए जा रहे हैं और आपसे पता पूछ लें, तो आप जहां तक उसे टाल दें। लेकिन उसको अगर शंका हो जाए कि ये टाल रहा है, आप उसे कुछ समझो गलत पता बता दिया या उसको रास्ता भटकवा दिया, तो वो आपका सत्य भी सत्य से बड़ा होगा। क्योंकि आपने किसी की चोरी को से, उसके धन की चोरी से किसी को बचा लिया है, आपने उसका अच्छा सत्कर्म किया है, इसलिए वो असत्य भी सत्य से बड़ा है। किसी के प्राण जा रहे हो और असत्य कहने से, आपके असत्य कहने से अगर उसके प्राण बच जाते हो, तो वो असत्य भी श्रेष्ठ है। किसी कन्या की शादी हो रही हो और आपके कोई असत्य बोलने से उसका विवाह टूटने से बच जाता हो, तो वो असत्य भी असत्य नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। उसके लिए उन्होंने फिर एक कथा और सुनाई है कि धर्म क्या है। एक सियार और एक शेर की कथा है। एक पौरिक नाम का नगर था, पुरी का नाम का एक नगर था और पौरिक नाम का राजा था। वो राजा बड़ा दुष्ट था, बड़ा दुष्ट। समय के साथ उसकी मृत्यु और वो सियार बन गया। लेकिन उसको अपना पूर्व जन्म याद था कि मैंने इतने कर्म, दुष्ट कर्म किए हैं, तो उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया कि देखो आज मैंने कर्म करने से सियार बन गया हूं, तो मुझे अच्छा कर्म करना चाहिए। उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया, तो शमशान भूमि में ही सोता रहता था, मांस नहीं खाता था, सत्कर्म करता था, लोगों के साथ बैठ के हमेशा मधुर भाव से रहता था। वो कहता था, बड़ा ज्ञानी भी था वो, तो वो कहता था कि अगर कोई आश्रम में भी रह के गौ हत्या कर दे तो क्या उसको पाप नहीं लगेगा, और कोई शमशान भूमि में रह के गौदान करेगा तो क्या उसको पुण्य नहीं मिलेगा। मतलब पुण्य और पाप की परिभाषा हर जगह है। कि हम सोचे कि यहां पुण्य करेंगे तो ही मिलेगा, अब यहां करेंगे तो ये पाप हो जाएगा, नहीं। उस तरह के उसके ज्ञान की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। तो वहां उस जंगल का एक शेर राजा जो था, एक दिन आया और उसने उससे कहा कि तुम बड़े ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, तुम मेरे मित्र बन जाओ और मेरे मंत्री बन जाओ। उसने बड़ा सम्मान किया शेर ने उसका कि तुम मेरे मित्र भी बन जाओ और मेरे मंत्री भी बन जाओ। उसने कहा कि मैं आपका मंत्री तो बन जाऊंगा, लेकिन किसी के बहकावे में आकर आप मेरा विनाश नहीं करेंगे। मैं सदा आपके हित में ही तत्पर रहूंगा, मैं सदा आपका हितैषी रहूंगा, मैं हमेशा व्यवहार कुशल रहूंगा, मैं उदार हृदय से आपकी प्रजा के पालन में आपका सहयोग करूंगा, संधि कराने में आपका सहयोगी बनूंगा। शेर मान गया। लेकिन जो उसके पुराने मंत्री थे वो बड़े
चिढ़ गए। वो रहते थे कि ये शियार के आने से हमारा प्रभुत्व कम हो गया है। अब ये राजा के हित की बात करता है और वो तो सब गलत कार्य करके, काम गलत करके अपना जीवन चला रहे थे। वो समझ गए कि अब ये शियार हमारे लिए तकलीफ देह बन गया है, ये रोड़ा है हमारे जीवन में। तो एक दिन शेर के लिए एक मांस का टुकड़ा बना। उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने वो मांस का टुकड़ा शियार की मांग में रख दिया। जब शेर आया, देखा मेरा मांस का टुकड़ा नहीं है, उसको बड़ी जोरों से भूख लग रही थी। उसने पूछा तो बोले, साहब महाराज, वो शियार आपका मांस का टुकड़ा ले गया है, वो सिर्फ धर्मज्ञ दिखता है, धार्मिक दिखता है आपको, वो धर्मात्मा है नहीं, वो आपका मांस का टुकड़ा ले गया है। फिर वो आए सब मंत्री पुराने कपटी, और शियार की मांग में से वो मांस का टुकड़ा लाके रख दिया। उन्होंने बोला शेर ने कि इसका वध कर दो। ये कपटी है, ये शियार कपटी है, ढोंग करता है। जब ये बात शेर की मां को पता चली, उसने कहा, अरे बेटा तू क्या कर रहा है, तू तो एक महान धार्मिक इंसान को दूसरों की बातों पे छोड़ रहा है, सजा देने की बात कर रहा है। राजा का कर्तव्य है पहले पूर्ण विचार करे, सब सोचे, उसके बाद सजा सुनाए। ये गलत कार्य मत कर, क्योंकि लोग क्या करते, षड्यंत्र कर रहे हैं। ये षड्यंत्र है उसके शियार के प्रति, और तू उसको मान रहा है। बेटा तू ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने से ऊंचे, जो कोई ऊंचा उठ जाता है ना, तो लोग जलन ईर्ष्या पैदा हो जाती है। लोग सोचते हैं अरे ये मेरे से आगे बढ़ गया। कभी कभी क्या होता है, मूर्ख लोग होते हैं ना, वो पंडितों से द्वेष करते हैं, दरिद्र धनियों से द्वेष करता है, और मूर्ख और पापी धर्मात्माओं से द्वेष करता है, और कुरूप रूपवान से द्वेष करता है। क्योंकि उसको हर चीज में, धनवान को गरीब क्या सोचता है, अरे ये धनवान बन गया। कुरूप सोचता है मैं तो इतना सुंदर नहीं हूं। सभी एक दूसरे से मूर्ख लोग पंडित को देख के बोलते हैं, नहीं यार ये क्या है, पंडित जी है कुछ। तो इस तरह ये द्वेष करते हैं। बुद्धि रखने वाले निर्दोष व्यक्ति के अंदर भी दोष निकाल देते हैं। जैसे बेटा तू सोच समझ के कर, जैसे आकाश में औंधी कड़ाई दिखता है ना, हमको लगता है आकाश औंधी कड़ाई के समान है और जुगनू में प्रकाश है, अग्नि है, लेकिन हकीकत में नहीं है। क्या आकाश में कोई कड़ाई दिखती है हमको? औंधी कड़ाई दिख रही है, लेकिन हमको प्रतीत होता है। ऐसे ही तुझे प्रतीत हो रहा है कि ये शियार गलत है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, तूने गलत काम किया है। शक्तिशाली आदमी को हमेशा क्षमा करना चाहिए, उसकी तभी प्रशंसा होती है, तभी उसका यश बढ़ता है। जब उसकी मां ने समझाया, उतने में शियार वहां पर आ गया। शियार ने कहा कि हे शेर महाराज, आज आपने मुझे अपमानित कर दिया है, आपने मुझे अपने शत्रु की स्थिति में पहुंचा दिया है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपने मेरे जीवन को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि हम मित्र थे, जब मित्रों की दोस्ती में गांठ पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा जीवन व्यर्थ कर दिया आज आपने। हम दोनों बड़ी कठिनाई से जुड़ते हैं, दो मित्रों की बड़ी कठिनाई से प्रेम बनता है, लेकिन जब टूट जाता है तो फिर जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सैकड़ों में से एक आदमी ऐसा होता है जो कि समर्थ होकर भी हर आदमी पे संदेह नहीं करता, लेकिन आपने आज मुझ पर संदेह कर लिया है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें और मैं जा रहा हूं। शेर ने बड़ा रोका उसको, लेकिन वो नहीं माना, और उसने निराहार रहकर, शमशान भूमि जाकर निराहार रहकर मृत्यु पर्यंत वो निराहार रहा और अपने प्राण त्याग के स्वर्ग लोक को चला गया है। फिर भगवान से भीष्म ने कहा, हे प्रभु, हे दीनदयाल श्याम,
अब उत्तरायण आ रहा है, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। हे प्रभु, मैं कितना भागा हूं। मैंने मेरे माँ बाप का मेरे पिताजी के वचन रखने के लिए जो शपथ आज ली, उसका परिणाम है आज ये महाभारत। मैंने ध्यान ही नहीं दिया शपथ लेते टाइम कि इसके क्या परिणाम होते हैं। मैंने भीष्म प्रतिज्ञा तो कर ली। भीष्म का नाम था देवव्रत, लेकिन वो भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण भीष्म पितामह कहलाए। लेकिन भीष्म तो कहलाए, लेकिन वो आज प्रतिज्ञा बोले मेरी जीवन पर मुझे भारी पड़ रही है। लेकिन अब उत्तरायण हो गया है। हे प्रभु, मुझे आप दर्शन दीजिए। चतुर्भुज रूप के तो भगवान ने उनके सर के ऊपर हाथ फेरा है और अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए हैं। भगवान श्याम ने, मधुसूदन कृष्ण ने आज बड़े व्याकुल विहल हो गए हैं। भीष्म पितामह, उनके नेत्रों में आंसू आ रहे हैं कि हे, मैंने मेरे जीवन में क्या क्या देखा। लेकिन हे प्रभु, मेरा अहो भाग्य है कि आज मुझे प्रभु के चतुर्भुज रूप के दर्शन हो रहे हैं। पूरी महाभारत में, अगर पूरी महाभारत हम देखें तो दो व्यक्ति जैसा, भगवान कृष्ण को छोड़ दो, वो तो भगवान है, लेकिन एक भीष्म और एक कर्ण जैसा कोई नहीं हुआ है, जिन्होंने जिंदगी भर त्याग ही त्याग किया है। हमें उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हम भीष्म पितामह को भी प्रणाम करते हैं और बोले भगवान वासुदेव कृष्ण की जय, बोलो श्याम की जय, बोलो मधुसूदन भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ